जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप लोग के बीच लेकर के आ रहे हैं मैथ का एक टॉपिक सा जो अब बहुत ही बेहतरीन है टॉपिक। और आप जानते हैं कि मैथ बनाना तो सब जानता है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा टॉपिक पूछता है, कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ये कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, हम वो बताएंगे कि वो बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन कैसे बनता है, वो उसको आज हम देखते हैं। दोस्तों वो VVI क्वेश्चन है जो कि आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है, पिछले गत वर्ष पूछा गया है और भावी परीक्षा में यानी आने वाला टाइम 2026 में वो क्वेश्चन 100% है कि वो आएगा। और वो एक बार आप बनाना जान जाइएगा तो वो एग्जाम में आप वो क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्त, ठीक है। तो वो VVI क्वेश्चन कौन है, तो वो VVI क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 में। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो होता है, क्वेश्चन सेट जो होता है ए होता है और वो फर्स्ट सीटिंग में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको जस्ट ये आपको पिछले साल, अभी 25 चल रही है ना, वो 24 में पूछा गया था दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछ करके बच्चे को माइंड को गुमराह कर देता है। तो बच्चा अगर माइंड को कंसेप्ट मतलब माइंड को कंट्रोल करके और कंसंट्रेट करके नहीं रखेगा तो ये क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन जो आता है उसमें भटक सकते हैं और बिखर सकते हैं। तो दोस्तों अब बिखरना नहीं है क्योंकि साथ हम हैं और आप बने रहिएगा वीडियो तक, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में और वो क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए। कहता है कि ये व्यास है और 7 मीटर है, 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं है। कुआं होता है, अब कुआं का मतलब ही होता है बेलन। कुआं का रिलेटेड किससे होता है? बेलन से होता है। तो बेलन को हम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ चुके हैं और एक एक उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, टोटल चीज को हमने बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। और हम उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है और वो भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं ताकि ये आप सबसे चूक सकता है लेकिन आपसे नहीं चूक सकता है, ठीक है। जिसने इस वीडियो को देखेगा उससे कभी भी यह क्वेश्चन चूक नहीं सकता है, ठीक है। तो कुआं कहता है, तो कुआं का आकार कैसा होता है आप लोग तो जानते ही हैं। कुआं का आकार कैसा होता है? तो कुआं का आकार होता है जस्ट लाइक, देखिएगा ऐसे होता है, ये कुआं होता है, ठीक। कुआं का आकार बेलनाकार होता है, इस प्रकार का होता है। और ये कुआं जो होता है इसको खोदा गया, ठीक है। अब कुआं को जब खोदा गया है तो इसका मिट्टी निकलता ही है। मिट्टी जब निकलता है तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। ये एक कुआं हो गया और इस कुआं को क्या कहता है? खोदा जाता है, ठीक। और खुदाई करने के बाद खोदने से जो निकाली गई मिट्टी होती है, मिट्टी जो इससे खोदा गया, मिट्टी को समान रूप से क्या कहता है फैला करके 22 मीटर 14 मीटर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा का मतलब होता है ये बगल में होता है इस आकार का, ठीक है। इस आकार का चबूतरा बनाया गया, ठीक है। इस आकार का चबूतरा बनाया गया जिसकी कुछ ना कुछ क्या होता है मोटाई है, मतलब ऊंचाई भी है। चबूतरा का मतलब ऊंचाई होता है। ऐसा तो नहीं है कि चिटाई बिछा दिया बात खत्म हो गया, यहाँ सोना थोड़ी है। चबूतरा बनता है जमीन में, अगर बना ही देते हैं तो वो जमीन में वो चबूतरा नहीं होता है, वो फर्श कहला जाता है, ठीक है। चबूतरा का मतलब होता है कि जमीन से ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। तो उठा हुआ रहता है। तो कहता है कि 22 मीटर मतलब 22 मीटर क्या दे दिया आपका लंबाई दे दिया और 14 मीटर क्या दे दिया चौड़ाई दे दिया। तो 14 मीटर ये दे दिया। अब कहता है एक चबूतरा बनाया गया है तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई का मतलब होता है ये h, ये h कहता है निकालने के लिए। तो h निकालना है। आपको पता ही है कि जब कोई एक आकृति को दूसरे आकृति में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका आयतन का खेलबेल होता है। जो इसका आयतन होगा, जो कुआं खुदाई में जो मिट्टी लगा है, मिट्टी जो निकला है, वो जो इसका आयतन होगा वही आयतन इसका क्या होगा चबूतरा का होगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से देखिएगा। आप ऐसा क्वेश्चन को छोड़ करके अगर आते हैं तो समझ सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं, बोर्ड एग्जाम की कोई तैयारी नहीं किए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं तो कोई भी तैयारी आपकी नहीं है ना। अगर गार्जियन को अगर ठगना चाहते हैं तो गार्जियन नहीं ठगाता है बाबू, आप समझ सकते हैं। टीचर को ठगना चाहते हैं तो टीचर को नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि ठगिएगा कौन? किसको? अपने आप को ठगाइएगा। टीचर को क्या होता है हर साल वह मुहूर्त आता है कि एक बैच आती है और एक बैच जाती है। इसलिए टीचर को क्या कीजिएगा? टीचर तो कुछ नहीं है। टीचर को तो जो शेड्यूल तैयार है और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए टीचर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा करने की जरूरत होता है तो बच्चे को होता है। और बच्चा जो होता है जो सेल्फ स्टडी करता है, घर पर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठकर तैयारी करता है, वो बच्चे से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट सकता है, ठीक है।
फांकी मार करके चलिएगा, चलते रहिएगा चलते रहिएगा, अब बहकावे में आइएगा तो बहकावे में आ सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फ्यूचर में जब रोना रोइएगा तो उस दिन याद आएगा कि काश एक समय था जिस समय सर के द्वारा, माता पिता के द्वारा, है ना, बड़े बुजुर्ग के द्वारा, भाई बहन के द्वारा अगर समझाया जा रहा था, अगर काश उस दिन समझ जाते और दोस्तों के साथ, और या ओह में दोस्त, नालायक दोस्त जो आपको गलत राहों पर चलने के लिए आपको प्रेरित करता है और सही राहों पर से भटकाने का काम करता है, अगर वैसे दोस्तों के साथ अगर मिल जाते हैं तो आप फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। और तब वो उस दिन याद आता है, तो समय क्या होता है, एक बार चुक जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है ना। कहा जाता है कि अब पछता तो हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया जो होता है खेत को चुभ ही गया तो पछताने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होता है। तो संभलने का अभी टाइम है दोस्तों, अभी समझ जाइए, ठीक है, अभी समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन कैसे हल होता है उसको देख लेते हैं बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले नंबर दिया क्या है सो देख लीजिए, लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या दे दिया है, कुआं की, ये दे दिया आपका क्या, व्यास, व्यास दे दिया है, तो लिखेंगे चूंकि कुआं, कुआं का व्यास, व्यास बराबर क्या दे दिया, 7 मीटर दे दिया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा सो देख लीजिए, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर अर्थात 3.5 मीटर होता है। ये हो गया। अब कहता है क्या कि ये इसकी कुआं की गहराई, गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, हमने पढ़ाए थे जब बेलन पढ़ाए थे या आपको घना पढ़ाए थे तो उस समय भी बताए थे कि अगर किसी आकृति के अगर नीचे है तो ऊपरकार से इसको देखते हैं तो आपको ऊंचाई दिखाई देता है, और जब उसी आकृति के ऊपर है और उसकी गहराई को देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो वो आपकी गहराई हो जाता है। तो कुआं की क्या हो गया, गहराई, गहराई को भी हमने डीप ले सकते हैं या तो एच ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एच होता है, तो एच बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। तो लिखेंगे यहां पर चूंकि, चूंकि कुआं का आयतन, कुआं का आयतन, अब बराबर क्या हो जाएगा, चबूतरा का आयतन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चबूतरे का, चबूतरा का आयतन होगा, ठीक है। अब क्या होता है, बेलन, ये कुआं का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, तो लिखेंगे इसीलिए, इसलिए क्या हो जाएगा, या इसलिए तो छोड़िए, चूंकि ये लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, πr² होता है। इसका क्या होता है आयतन में, πr², यही होता है। तो ये होता है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर क्या, πr² होता है, और यही आयतन इसमें भी होता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए पाई का मान होता है 22 अब बट्टा में 7 और गुण है आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर है, तो का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और गुण है एच कितना दे दिया है, तो आपको 20 मीटर दे दिया है, तो 20 मीटर। अब मीटर है, आयतन निकालना है तो मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी पॉइंट पर एकदम ध्यान देना पड़ता है। अगर ये सब भी पॉइंट अगर कहीं से पर छोड़ देते हैं या मिस्टेक कर देते हैं तो समझ सकते हैं कि आपको नंबर काटने से कोई नहीं रोकेगा, सब नंबर काट सकता है। टीचर को ना वहाँ बैठा हुआ जो रहता है तो पढ़ लिख करके ना बैठा रहता है, जो कॉपी को चेक करता है पढ़ा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ऐसा ही तो नहीं है कि देखा और नंबर दे दिया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये होता है 22/7, ठीक है, अगुण है, ये 35 का स्क्वायर करते हैं, 3 मतलब 35, 3.5 अगर उड़ा के करते हैं तो 35 का 35 से करते हैं तो क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं 1275 हो जाता है कि 1225 होता है, 1225 हो जाएगा, 25 हो जाता है, और क्या हो जाता है, आप 4 तिया 12, 1225 हो जाता है, 1225 अगुण है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 20 मीटर क्यूब। अब देख लीजिए अब क्या होता है, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको गुना भी कर सकते हैं, गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 22/7 अगुण है, इसको कीजिएगा तो 12 दूनी 24, तो 24 यहाँ हो जाएगा 50, 24 50 1 0 ये है, तो ये हो जाएगा मीटर की हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा ये। अब देखिए इसका अगला प्रोसेस क्या है उसको देखिए, अगला प्रोसेस होगा, वो अगला प्रोसेस आप लोगों के बीच है, आप तो क्लास 10th में है, इतना अगला प्रोसेस कीजिए क्या होता है, करके जल्दी से रख कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, इसको करके कमेंट कीजिए जल्दी फौरन, स्पीड में देखते हैं कौन पहले करता है, ठीक है, कौन पहले करता है, जल्दी कीजिए। अगर जिससे नहीं होता है गुना
तो समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, तो आपका मैथ बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, जल्दी कीजिए गुना। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर है आपको, है ये जो है पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट हो जाएगा, और इसको गुना करते हैं 2 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए, नहीं हुआ गुना, 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर गुना हो जाता है, गुना करने के बाद आपको आ जाता है कितना, तो यहाँ पर इसका आयतन हो जाता है 770, 770 आ जाता है, यहीं पर लिख देते हैं या यहीं पर लिखते हैं, बराबर या करके 770, 770 हो जाता है। ये मीटर है तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये किसका आयतन हो गया, तो ये हो गया कुआं का आयतन, और कुआं का जो आयतन हुआ, यही आयतन, यही कुआं का मिट्टी निकल करके यह चबूतरा बनाया गया था, इसी का मिट्टी निकाल करके। तो जो आयतन इस कुआं का हुआ वही आयतन इस चबूतरा का होगा। तो हमने क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कुआं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन होता है, तो इसलिए लिखेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई तो दे दिया, तो ऊंचाई, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि घनाभ या चबूतरे का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो L गुने बी या गुने H, क्योंकि यह घनाभ की आकृति में है, तो जो घनाभ का आकृति आयतन होगा वही तो ये इसका आयतन होगा। तो लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, लंबाई कितना दे दिया है 22, तो लिखेंगे 22 अगुने, 22 अगुने क्या हो जाएगा 14 अगुने क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये दो चीज़ है तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा आपका क्या, ये जो निकला है 770 मीटर क्यूब, ये निकला है ना, इसी को हमने बनाएंगे मीटर क्यूब। अब क्या करते हैं हम, ये जैसा ही इधर क्या है आपका गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा 770 मीटर क्यूब, अब बाई नीचे में हो जाएगा 22 गुने 22 गुने 14 मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। अब ये स्क्वायर से ये क्यूब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ मीटर बचेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, गुना करके कटिएगा, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो जाता है। ठीक है, मीटर, ये हो जाता है आपका आंसर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए लिख सकते हैं, इसलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर, यही होता है। ठीक है, अगर आपने इतना बना देते हैं, इतना बना करके चले आते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी नंबर आपको काटने वाला नहीं है, कहीं से भी नहीं। अगर इसमें छोड़ देते हैं, मीटर को छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी स्टेप को छोड़ देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, नंबर वहाँ पर कट जाता है। ठीक है, कट जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन को बारीकी से देखे होंगे। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा भी नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अभी समझने का समय है। ठीक है, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इसको बार बार बनाइए, नोटबुक में बनाइए, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ जो होता है प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। वीडियो देख लीजिएगा तो फिल्म क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा, बाद बाकी खत्म हो जाता है, लेकिन इस तरह से इसको देखने के साथ साथ इसको नोट कीजिएगा, तो बार बार उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो क्वेश्चन ही याद हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं बिहार बोर्ड में तो बेधड़क का बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, और इस क्वेश्चन को जो हम बनाए हैं इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन और हम है यहाँ पर उसको SW में देते हैं, और ये क्वेश्चन को बनाने के बाद उस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिएगा,
नहीं बनेगा तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आकर के फिर से हम उसको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो देंगे हम, वो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये, और ये आपको पूछा गया 2018 में, 2018 के फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया है। ये आपका रह गया SW, ठीक है। ये SW के रूप में रहेगा। आप इन लोगों को इसको बना करके लाइएगा, भूलिएगा नहीं तो भूलिएगा तो समझिएगा कि आप अपना मैथ में नंबर कटने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, इसको हर हाल में बनाना है। एक बार नहीं बनेगा 2 बार बनाइए, 2 बार नहीं बनेगा 3 बार बनाइए, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा कमेंट कीजिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर उसको समाधान करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो आपको SW दिया गया है इसको आप बनाइएगा, आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।